सभी को प्यार भरी जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, हम आप सभी का बैंड फॉर जीसस मिनिस्ट्री में स्वागत करते हैं। ये आपका है और आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें आज का वचन आपके साथ शेयर करने से पहले कि प्रभु मुझे और आप लोगों को पवित्र आत्मा से भर दे। जब प्रभु का पवित्र आत्मा आता है, हमें सामर्थ्य मिलता है, हमें शक्ति मिलती है। और जो वचन हम यहां से पढ़े, आप लोग सुने, ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना, 80 गुना और 60 गुना आशीष लेकर आए। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये समय आपने चुना है, इस समय को आपने ब्लेस किया है, इस समय को आपने अनॉइंटेड बनाया है कि हम आपका अनॉइंटेड सुसमाचार सुना रहे हैं, बांट रहे हैं और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। हे प्रभु जी, जिस घर में ये वचन सुना जाए, उस घर को पवित्र आत्मा से भर दे, तेरे पवित्र लहू से उस घर को शुद्ध कर दे। और जो लोग इस वचन को सुने और इसके अनुसार चले, उनके जीवन के सभी बंधन टूट जाए। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा, आमीन। तो प्रिय भाई और बहनों, हम वचन सुनेंगे संत याकूब का पत्र, संत याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8। तो प्रभु का ये सुंदर वचन हमें कुछ आज बताना चाहता है। इस वचन से हम आज का एक कार्यक्रम, ये शुभ संदेश जो हम आपको सुनाना चाहते हैं, शुरू करेंगे। ईश्वर के पास जाएं। ईश्वर के पास जाएं। आज हमारे लिए बैंड फॉर जीसस मिनिस्ट्री के इस चैनल के द्वारा हम वचन जब सुनते हैं, ईश्वर के पास जाने का सुंदर अवसर खुदा ईश्वर हमें देते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, संत याकूब कहते हैं, आप ईश्वर के पास जाएं। यस, आगे, और वह आपके पास आएगा। वह आपके पास आएगा। इसका मतलब क्या है कि हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु हमारे पास आएगा। हम किसके पास जाते हैं? क्या हम अपने दुश्मन के पास जाते हैं? क्या जिन लोगों ने हमें सताया है, हम पर अत्याचार किया, उनके पास जाते हैं? जब हम इस वचन को मैं पढ़ रहा था, ईश्वर ने मुझे एक संदेश दिया कि हम ईश्वर के पास जाते हैं क्योंकि वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं और हमारा एक रिश्ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु का इस वचन को हम फिर से पीछे पीछे दोहराएंगे और कहेंगे, फिर से पढ़ेंगे, ईश्वर के पास जाएं। ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। वह आपके पास आएगा। जब आप लोग प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे, आराधना में भाग लेंगे, आपके मोबाइल के ऊपर आज बहुत कुछ चल रहा है। शायद आप लोग जब मोबाइल खोलेंगे, आपको हमारे इस चैनल का लिंक आपको शेयर किया जा रहा है, आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे, वो लोग भी ईश्वर के पास आ जाएंगे। इसलिए प्रभु का सुंदर वचन है, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 5। और हम सब जानते हैं, ये जो संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 में प्रभु एक सुंदर हमें उदाहरण देते हैं, अंगूर की बेल। आइए हम इस वचन को सुनेंगे। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जैसे दाखलता और डालियों का संबंध है,
इसलिए प्रभु ने संत याकूब के पत्र में कहा, मेरे पास आए मैं आपके पास आऊंगा। वो दाखलता है, हम उसकी डालियां हैं। यस, आगे। जो मुझ में रहता है, हाँ, जो मुझ में रहता है, जो प्रभु के पास रहता है, जो प्रभु के अंदर रहता है, प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, वो और मैं जिसमें रहता हूँ वही फलता है। वही फलता है। हमारे अंदर प्रभु का वचन होना चाहिए। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अध्याय 15 वचन 7 हम अब आगे पढ़ेंगे। यदि तुम मुझ में रहो, हाँ, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। तुम जो चाहो वह तुम्हें दिया जाएगा। मैं आपके सामने एक सुंदर हमारे साथ एक घटना घटी। हम सत्संग कर रहे थे। हमारा काम है हर रोज गांव में जाकर सत्संग करना, और सत्संग में बहुत सारे लोग आते हैं। तो एक दिन एक बहन ने अपने पति से कहा, आज सत्संग के लिए मैं नहीं जाऊंगी, आप जाएंगे, क्योंकि मैं रोज जाती हूं। तो घर वाला कहता है, मैं आज काम कर कर थक गया हूं, मैं नहीं जाऊंगा। उस बहन ने कहा, नहीं, वो जगह बड़ी अच्छी है जहां सत्संग होती है, अच्छे जगह बैठने की सुविधा बड़ी अच्छी है। वहां पर जो जहां सत्संग होती है उस हॉल में एसी लगा है, डोंट वरी, चिंता नहीं करना। उसने कहा, मैं तो रोज जाती हूं, आज आप जाइए, क्योंकि हमें कहा गया है आप अपने पति को भी लेकर आए। तो उसका पति, बहन का पति थका हुआ था, सुबह से काम के लिए गया, शाम को पूरा खेती बाड़ी का काम करने के बाद थक गया और अपनी पत्नी का बात को सुनकर सत्संग में शाम के समय पहुंच गया। जब वहां पर प्रचार चल रहा था, जब वो आया तो उसने एक शब्द सुना, आइए, आइए, बैठिए। तो उस प्रचारक ने सत्संग में उन्हें कहा, आइए, बैठिए। 2 शब्द हो गए। जैसे वो आया, बैठ गया, उसे अच्छा लगा, उसने कुछ नहीं सुना, उसे नींद आने लगी, सो गया। 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद जब सत्संग समाप्त हुआ तो उसी प्रचारक ने कहा, अब आप लोग जाइए। उसी समय उसको आंखें खुली और उसके मन में 3 शब्द चले गए सत्संग के, प्रवचन के, आइए, जाइए, बैठिए और जाइए। तो वो आदमी उस शब्द सुनकर घर गया और उसकी पत्नी ने पूछा, आज सत्संग में क्या सुना? वो तो आया था, बैठा था और चला गया था। तो उसने वही 3 शब्द सुने थे, आइए, जाइए, आइए, बैठिए, जाइए। उसकी घरवाली को जाकर उसने सुनाया, ठीक है। लेकिन उस आदमी के मन में ये तीनों शब्द चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, आइए, बैठिए, जाइए। रात को सोते समय भी वो आदमी इन्हीं शब्दों को बोलता रहा, बोलता रहा। उसी रात उनके घर में कोई चोर आ गए चोरी करने के लिए। जैसे ही वो उनकी दीवार से कूदकर अंदर आए, उसने कहा, आइए। दूसरा आया, उसे कहा, बैठिए। और तीसरा शब्द बोल दिया, जाइए। तो उस चोरों ने क्या समझा, इस घर में लोग जागते हैं, हम चोरी नहीं करेंगे। तो लोग चले गए और उनका घर नुकसान होने से, चोरी होने से बच गया। हालेलुया, हालेलुया। बस उसने उसके अंदर 3 शब्द चलने लगे। कौन से? आइए, बैठिए, जाइए। और प्रभु का वचन अभी हमने क्या सुना?
संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 7 में क्या सुना? पढ़ेंगे। यदि तुम मुझ में रहो यदि तुम मुझ में रहोगे और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है। उसके अंदर वो सत्संग की शिक्षा बनी रही। बेशक उसने पूरा सत्संग नहीं सुना, एक शब्द उसे चंगा कर सकता है। बाइबल में हम सुनते हैं कितने बार कई लोगों ने कहा, हे प्रभु एक शब्द बोल, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। एक शब्द। और पतरस कहता है, प्रभु जी हम किसके पास जाएं? आपके पास ही अनंत जीवन देने वाले शब्द हैं। पता नहीं आपको कौन सा शब्द आशीष दे दे, क्योंकि सभी शब्द प्रभु के हैं। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में कहा है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, जो शब्द था वही ईश्वर था। जब आप लोग प्रार्थना में बैठेंगे, आपके अंदर शायद सभी वचन नहीं जाएंगे, कम से कम 1 या 2 या 3 जो शब्द जाएं, आप उनके ऊपर मनन चिंतन करें। मनन चिंतन करने का मतलब प्रभु के साथ रिश्ता बनाना। जैसे प्रभु ने संत याकूब के पत्र में कहा, आप मेरे पास आओ, मैं आपके पास आऊंगा। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 15 वचन 5 में कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल उत्पन्न करती है। और 7 वचन में सुना, यदि तुम मुझ में रहो, मेरी शिक्षा आप में बनी रहेगी, आप कुछ भी चाहो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपके सामने पवित्र वचन से कुछ लोगों को रखता हूं जिनका प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता था। उत्पत्ति का ग्रंथ जेनेसिस अध्याय 5 वचन 24 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है सुनिए। हनोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था। हनोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था, ईश्वर की शिक्षा में चलता था। और एक जगह मैंने बाइबल में पढ़ा है, वो प्रभु की संगति में रहता था। आगे, वह अंतर्धान हो गया क्योंकि ईश्वर उसे उठा ले गया। ईश्वर उसे अपने पास ले गया, क्योंकि ईश्वर मरा हुआ नहीं। इसे हमारा ईश्वर, हमें जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसमें रहते हैं, वो कभी मरते नहीं। इसलिए प्रभु का वचन संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 25 में लिखा है, हम पढ़ेंगे। मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, जो मुझ में विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए फिर भी वो जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही हनोक के साथ हुआ, क्योंकि हनोक प्रभु की संगति में रहता था। जो प्रभु के साथ रहता है उसकी देखभाल प्रभु करता है, क्योंकि प्रभु हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। हमारा प्रभु के साथ एक रिश्ता कायम करना है। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमारा प्रभु से रिश्ता है। हम रोजरी माला जपते हैं क्योंकि हमारा प्रभु के साथ रिश्ता है। हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं और प्रभु यीशु को यूखरिस्ट के रूप में, पावन रोटी और प्रभु के रक्त के रूप में हम लेते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा, जो मेरा शरीर खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही है प्रभु के साथ रिश्ता। वो दाखलता है, हम डालियां हैं। जो डाली फल देती है, जो उस दाखलता के साथ जुड़ी हुई है। कौन लोग आशीष पाते हैं? जो प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। आइए हम प्रभु के साथ जुड़े रहें और हम निर्गमन ग्रंथ से वचन सुनेंगे। अध्याय 33 पद संख्या 11 हम पढ़ेंगे। जिस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी तरह प्रभु मूसा के आमने सामने प्रकट होकर उससे बात करता था। यह लिखा है मूसा के बारे में, और मूसा
प्रभु के साथ ऐसे बातें करता था जैसे दोनों मित्र हो। हमने प्रभु के साथ फ्रेंडशिप करनी है, दोस्ती करनी है। और बाइबल में स्पष्ट लिखा है, हम फिर से पढ़ेंगे, जिस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी तरह प्रभु मूसा के आमने सामने दोनों एक साथ एक दूसरे के आगे फेस टू फेस बातें करते थे। तो हमारा प्रभु जब हम उसके पास आएंगे, जब हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, जब हम उसकी संगति में रहेंगे, प्रभु हमारे साथ बातें करेगा। बोलिए आमीन। कल मैं फतेहाबाद में सत्संग कर रहा था। जिस घर में सत्संग था उस घर का बेटा वहां नहीं था। मेरे मन में बार बार आ रहा था, उस लड़के की मम्मी को बोलो अपने बेटे को बुलाओ। और मेरे मन में दूसरा सवाल आ रहा था, हमारे साथ जो सिस्टर जी, एक सिस्टर धर्म बहन आई हुई थी, उससे कहो कि सब लोगों को बुलाए जो इधर उधर घूम रहे हैं। तो मैंने उसकी मम्मी के लिए प्रार्थना की, प्रभु मैं उठकर नहीं जा सकता, मैं सिस्टर को नहीं जा सकता, आप इनके मन में डाले, सिस्टर के मन में डाले, उठकर सबके लोगों को लेकर आए। उसकी मम्मी के मन में डाले, वो अपने बेटे को बुलाए। तो ऐसा ही हुआ। उसी समय प्रभु ने उनके मन में डाला, सिस्टर जी भी उठकर चले गए, उसकी मम्मी भी गई, उसका बेटा भी आ गया, सारे लोग आ गए। हालेलुया। प्रभु हमसे बातें करता है। जब हम सत्संग में प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, प्रभु हमारे साथ बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, प्रेरित चरित्र अध्याय 13 वचन पद संख्या 22 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर दाऊद के विषय में लिखा है। दाऊद प्रभु को इतना पसंद था, प्रभु ने दाऊद को चुन लिया। कैसा व्यक्ति था, अब इस वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे। इसके बाद ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बनाया। दाऊद को सबसे पहले राजा बनाया। दाऊद कौन था? एक भेड़ बकरी चारने वाला था, भाइयों में से सबसे छोटा था। शायद उसका पिता की नजर उस पर नहीं थी, इसलिए बाकी लोग घर में सोते थे, दूसरा बिजनेस करते थे। इसको कौन सा बिजनेस दिया? इसको भेड़ बकरी चराने, जिसको कुछ नहीं आता। लेकिन ये आदमी प्रभु को बहुत पसंद था। एक भेड़ बकरी चराते भी प्रभु की उपासना आराधना करता था, और उसके पास साज होते थे, और वह साज बजाते बजाते, भेड़ बकरी चराते चराते प्रभु की आराधना करता था, प्रभु के साथ जुड़ जाता था। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ने उसे भेड़ बकरी चराने वाले से एक राजा घोषित कर दिया, उसे अनॉइंट कर दिया, उसे राज गद्दी दे दी, और उसने इजराइल पर राज किया। आगे पढ़ेंगे। और उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, उसके विषय में ये साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल। प्रभु कहते हैं, मुझे मेरे मन के अनुकूल एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मिल गया है। दाऊद मिल गया है। क्या आप और मैं ईश्वर के मन के अनुकूल हैं? क्या प्रभु हमें राजा बनाना चाहता है? यस। जिस दिन हमारा बपतिस्मा हुआ, हम राजा बने, नबी बने और पुरोहित बने, और प्रभु ने हम सबको बुलाहट दी है कि राजा बने। जब हम प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु हमें पसंद करेगा, हमें अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 23। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38 पढ़ेंगे। जब माता मरियम एक
कुंवारी लड़की, नासरत की रहने वाली, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, जिसे किस दुनिया का ज्ञान नहीं था, जिसे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता था, एक साधारण लड़की थी। यस पढ़ेंगे। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ। बस जब स्वर्गदूत उसके पास आ गया, दूत ने उसे प्रणाम किया, उसे खुशखबरी सुनाई, लेकिन पहले मरियम ने कहा, मैं ये कैसे मानूं, ये कैसे हो सकता है। अपना शक दूर किया, जब उस पर विश्वास किया, और कहती है, क्या कहती है, हम पढ़ेंगे, मैं प्रभु की दासी हूँ। मैं प्रभु की दासी। हम प्रभु के दास बनना है, प्रभु की दासी बनना है। जैसे आपने अभी सुना, हनोक प्रभु का दास बन गया, इब्राहिम प्रभु का दास बन गया, मूसा प्रभु का दास बन गया, दाऊद प्रभु का दास बन गया, मरियम प्रभु की दासी बन गई। ऐसे कितने चर्च में संत लोग हैं जो प्रभु के दास और दासियां हैं, जिन्होंने आशीष पाई। आप लोगों को आशीष पानी है तो आपको प्रभु के पास जाना होगा। आपको कुछ चाहिए तो आप दुकान में जाते हैं, दुकान आपके घर आती है। आपको पैसा निकालना है बैंक से, आप बैंक में जाएंगे, चेक लेकर जाएंगे, एटीएम लेकर जाएंगे, फिर पैसा निकालेंगे। आपको पानी पीना है, आप मटके के पास जाएंगे, अपना फ्रिज खोलेंगे, आपके जहां आपने पानी रखा है उधर जाना पड़ेगा। ऐसे ही हम प्रभु के पास जाएंगे। जैसे एक हिरनी पानी के लिए प्यासी है, हम लोग प्रभु के लिए प्यासे हुए और हमारा रिश्ता प्रभु के साथ बना रहे। इसलिए हम वचन सुनेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 23। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 23। प्रभु के 12 शिष्यों में से एक शिष्य प्रभु के बिल्कुल साथ रहता था, जुड़ा रहता था। हम पढ़ेंगे, ईसा का एक शिष्य, ईसा का एक शिष्य जिसे वे प्यार करते थे, जिसे वह प्यार करते थे। कौन था वो? आज पढ़ेंगे, उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। उसके छाती से लिपटा हुआ था। बोलिए आमीन। आमीन। क्या आप यीशु के शिष्यों में से एक हैं जो जिसे ईसा आपसे प्यार करते हैं और आप ईसा के साथ लिपटे हुए हैं? जहां आप लोग मोबाइल के साथ लिपटे हुए आजकल पता नहीं कौन सा कल्चर आ गया, लोग मॉल में घूमते रहते हैं। शाम हुई चलो मॉल, शाम हुई चलो फ्रेंड के साथ, शाम हुई मोबाइल के साथ। कहां है प्रभु? इसलिए हमें आशीष नहीं मिलती, हम प्रभु से दूर हैं। संत याकूब हमें याद दिलाते हैं, प्रभु के नजदीक आइए, नेड़े आइए, उसके पास आइए, वो आपके पास आ जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत याकूब का पत्र अध्याय 2, संत याकूब का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 23 हम पढ़ेंगे। इब्राहिम के बारे में आज पढ़ेंगे। इस प्रकार धर्मग्रंथ का यह कथन पूरा हुआ, इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया। इब्राहिम ने ईश्वर पर विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए। इसी से वह धार्मिक माने गए। कैसे? जब वो 75 का था, ईश्वर ने उसे बुलाया और कहा अपना देश छोड़ो। उसने पूर्ण भरोसा रखा और चला गया। प्रभु ने उसके साथ वादा किया कि मैं आपको एक बेटे का वरदान दूंगा, आपकी संतान कितनी होगी? जितने आसमान में तारे हैं, जितने समुद्र के किनारे पर रेत के किनके हैं। लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसने प्रभु पर भरोसा रखा, विश्वास किया। जब 99 साल का हुआ, उसके घर में इसहाक पैदा हुआ। जब इसहाक 12 वर्ष का हुआ, प्रभु ने उसकी कुर्बानी मांगी। लेकिन इब्राहिम ने फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा
अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि इब्राहिम का रिश्ता प्रभु के साथ था। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हमारा रिश्ता प्रभु से जुड़ेगा, 2 कुरिन्थियस अध्याय 5 पद संख्या 17 हमें याद दिलाता है, हमारा जीवन बदलना चाहिए। बहुत बार हम लोग सुनते हैं, मैं तो रोज प्रार्थना करता हूं, रोज बाइबल पढ़ता हूं, लेकिन जीवन नहीं बदला। इसलिए जितने भी लोगों का हमने नाम सुना, इन सभी का जीवन बदला हुआ था। बोलिए आमीन, हालेलुया। हम पढ़ेंगे, इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। यदि कोई ईश्वर के साथ एक हो गया है, हमने ईश्वर के साथ एक होना है। जैसे परिवार एक होता है, परिवार एक साथ खाता है, परिवार एक घर में सोते हैं, परिवार एक साथ मिलकर जाता है। हमने प्रभु के साथ एक होना है, प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, संस्कार लेने में, पवित्र मिसा में भाग लेने में। एक बार एक छोटा बच्चा था, वो रोज चर्च जाया करता था। किसी ने पूछा, आप रोज चर्च में आकर क्या करते हैं? उसने कहा, मैं यीशु को देखता हूं, यीशु मुझे देखता है। बस उसकी प्रार्थना खत्म। वो यीशु को देखता है, यीशु मुझे देखता है। तो जब आप लोग प्रभु के ऊपर निर्भर हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, आप प्रभु को देखते हैं, प्रभु आपको देखेगा और आपकी सब प्रॉब्लम्स दूर करेगा और आपको आशीषित करेगा, आपको अपनी कृपाओं से भरेगा। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा जितने लोगों ने सुना, आशीष दे इनके बच्चों को, इनके परिवार को, ताकि इनके घर में इन सब का रिश्ता आपके साथ मजबूत हो, एक परिवार वाला रिश्ता बने, आप पिता और हम आपके बच्चे बनकर आपके साथ रहें। प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करे। जय यीशु।